हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि सीजीएल में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको जो है हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो कंपाइलेशन है उसको हम लोग इस टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक के इस सीरीज में हमने जो है 55 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है। तो उसके आगे जो क्वेश्चन करने हैं हम इस वीडियो में जो है उनको कवर करेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, इससे पहले कई क्लासेस हो चुके हैं, जितने लोग भी उसको नहीं देखे हैं जाकर के पहले आप वो क्लासेस देखिए, और जिससे कि आप एक साथ में जो है पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उन सबको एक साथ में देख पाओगे और उन क्वेश्चन के थ्रू जो है अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से या कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में जो है जल्दी सॉल्व करके हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अखिल जो है पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, देखो 12 किलोमीटर यहाँ पर है और 6 किलोमीटर यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लो तो कुल दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर यहाँ पर और 6 किलोमीटर दूसरी, तो कुल दूरी ये हो गई बटे कुल समय हो जाएगा। अब समय तो यहाँ पर हमें नहीं दिया गया, समय हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखो 12 किलोमीटर की दूरी को 16 की स्पीड से जा रहा है तो समय कितना हो जाएगा 12/16, और ऐसे 6 किलोमीटर की दूरी को 20 की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पर समय कितना लग जाएगा 6/20, और कुल समय को जोड़ लो तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल समय मिल जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा 12 और 6 जोड़ेंगे 18 बन जाएगा, और नीचे ये 12 और 16 कट जाएगा 4 से, 4 तियाँ 12 होगा, 4 चौक 16 मतलब 3/4 हो जाएगा। दूसरा वाला जोड़ेंगे 6/20 तो इसको 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 2 धामा 20 मतलब 3/10 आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फिर से, तो ये रहेगा 18, और यहाँ पर देखो सॉल्व करोगे 10 तियाँ 30 होगा, 4 तियाँ 12 होगा, 30 और 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 42, और नीचे बनेगा 4 धामा 40 यानी कि 42 बन जाएगा, और नीचे का जो 40 है उसको हम ऊपर गुणा कर लेंगे यहाँ पर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो पूरा बचा हुआ है हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 6 से काट देंगे, 6 से 42 और ये बन जाएगा 6×18 मतलब ये पूरा कितना बन गया 3 चौक 12, 120/7। 120/7 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 7 1 के 7, 5 12 50 हो जाएगा, 7 7 49 मतलब 17 से 1/7 घंटे। सॉरी घंटे नहीं, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, 17 से 1/7। दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का। यहाँ पर बोला गया है, कह रहा है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा तय की। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो हमें x/2 का मान बताना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमें x/2 का मान बताना है। तो देखो यहाँ पर जो पूरी दूरी है, जो कुल दूरी है उसको हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें दूरी तो नहीं पता है। दूरी हम यहाँ पर मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अगर कुल दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी तो औसत, अगर हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें औसत चाल दी गई है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पर औसत चाल पहले निकाल लेंगे, उसी को 130 के बराबर कर देंगे। ये कुल दूरी हो गई, बटे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमें कुल समय। अब कुल समय कितना है ये हमें नहीं पता है। देखो कुल समय के लिए क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पर कि 75% समय जो है, 75% दूरी जो है 2/3 समय में इसने कंप्लीट की है। तो 2/3 समय में अगर इसने 75% दूरी तय की है, वो कह रहा है कि शेष दूरी को ये x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रहा है। तो अगर 100 किलोमीटर की दूरी थी, इसमें से एक 75% होगी तो दूसरी कितनी बचेगी 25%, और 25% का मतलब 100 का 25% कितना आएगा 25 किलोमीटर आएगा। मतलब 25 किलोमीटर की दूरी को जब ये x की स्पीड से जा रहा है तो 25/x आ जाएगा, यही तो आएगा 25/x, यानी कि इतना समय लग रहा है। और इस समय को कह रहा है क्या कि ये 1/3 समय है। ये 1/3 क्यों है, क्योंकि 75% समय, 75% दूरी में तो ये 2/3 समय लेता है।
तो बाकी समय कितना बचेगा, 1/3 ही तो बचेगा। तो 25/x का मान यानी कि 25/x का मान क्या है, 1/3 के बराबर है। और अब यहीं से हम निकाल लेते हैं, यानी कि बाकी जो समय होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। अब यहाँ पर देखो जब दिया गया कि 2/3 समय में 75% दूरी तय करता है, 2/3 का मान 1/3 का मान 25/x, अगर 2/3 का हमें मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 50/x। मतलब जो कुल समय होगा 1/3 और 2/3 जोड़ेंगे, कहने का मतलब क्या जोड़ेंगे हम, 25/x जोड़ेंगे और इसके साथ में 50/x जोड़ेंगे। ठीक है, यही हो गया कुल समय। और बराबर क्या है, औसत कितना दिया गया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 130 के बराबर कर देंगे। ये लाइन आपको समझ में आई है कि नहीं। देखो कह रहा है 75% दूरी 2/3 समय में तय करता है और शेष दूरी जो है x की स्पीड से तय करता है। तो 100 किलोमीटर कुल दूरी हमने माना है, 75% दूरी 75 किलोमीटर हो गई, तो दूरी शेष बची कितनी, 25 किलोमीटर, और उसको ये x की स्पीड से तय कर रहा है, तो 25/x समय हो गया। और ये वाला समय किसके बराबर होगा, 1/3 समय के बराबर होगा, क्योंकि 2/3 समय इसका इधर लग जा रहा है। तो 3 में से 2 पार्ट अगर इसका इधर लग जा रहा है तो 3 में से 1 पार्ट ही तो इधर लगेगा, यानी 25/x का मान क्या है, 1/3 है। तो इधर जो 2/3 समय में जो है स्पीड इसकी जो है समय क्या होगा, तो 1/3 समय का मान अगर 25/x के बराबर है तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 50/x। अब इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये पूरा 100 यही रहेगा, ठीक है। और बराबर क्या कर लेंगे, 130 ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर हर बराबर अंश को जोड़ लेंगे, 50 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और बट्टे में आ जाएगा x। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो 25 से काट देंगे, 25 3 75 और 25 का 100, मतलब ये 4 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करके और यहाँ पर जो है नीचे ले या x को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 13 3 39, मतलब 390, और x का मान निकालना हो जाएगा 390/4। इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट देंगे सबसे पहले हम, सॉरी 2 से नहीं 4 से ही काट देंगे, क्योंकि दशमलव में आएगा जो भी, तो 4 9 36 हो जाएगा, और 3 बचेगा 30, तो 4 7 28 और 2 30, 4 5 20, मतलब 97.5 आ गया। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे x/2 का मान पूछा गया, तो इसका भी आधा कर दो। x/2 के लिए इसका भी हमें आधा करना पड़ेगा, 97.5/2 कर दोगे इसको, ये जगह 2 चौको 8, 1 9 17, 2 8 16 और 1 17, 15 में 2 7 14 और 2 5 10, मतलब 48.75। 48.75 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय मिनटों में लेगा, यह हमें बताना है। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जब भी कभी अगर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि वो कभी लेट पहुंच रहा है कभी जल्दी पहुंच रहा है और स्पीड आपको दी रहे, तो सीधा सा देखो यहाँ पर जो रियल टाइम है, ठीक है, जो उसका सही समय है कार्यालय पहुँचने का, उसको हम मान लेते हैं x मिनट या x घंटा, कुछ भी मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं x घंटा उसका सही समय है ऑफिस पहुँचने का। लेकिन क्या हो रहा है, कह रहा जब वो 24 की स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तब उसको कितना लगता है, x घंटे से जो है 5 मिनट ज़्यादा लगता है, क्योंकि 5 मिनट उसको लेट हो रहा है। तो 5 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/12 घंटे होता है। 5/60 करोगे 1/12 आएगा। और क्या कर रहा है, अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा, तब क्या होगा, वो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यानी कि x में से जो है x घंटे लगते थे, लेकिन उसमें से क्या होगा, 4 मिनट पहले पहुंचेगा। 4 मिनट पहले का मतलब क्या होता है, 1/15 घंटे होता है। 1/15 घंटे होता है, यहाँ पर रख लो। ये हो गया चाल और गुणे समय बराबर हो जाएगा दूरी, इधर भी चाल गुणे समय बराबर दूरी। घर से ऑफिस की दूरी बराबर होगी दोनों कंडीशन में, जिसको बराबर कर लो। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 24 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा 24x, और प्लस 24 गुणे 1/12 यानी कि ये बन जाएगा 2, बराबर 30 से x में गुणा करेंगे तो 30x, और माइनस 30 से 30/15 हो जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस वाले 2 को इधर ले आते हैं, 2 के साथ में ये वाला 2 जुड़ेगा, 4 बन जाएगा, और बराबर 30 में से 24 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 6x बन जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4/6 घंटे। यानी कि उसको ऑफिस पहुँचने में का जो सही समय हो क्या है, 4/6 घंटे है। तो कह रहा है अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो उसको समय कितना लगेगा। तो देखो ये क्या है, ये जो हमें दिया गया है ये हमारा पूरा क्या है, यही तो दूरी है, ठीक है, यही तो दूरी है। यहीं पर x का मान रख करके पहले दूरी निकाल लो। x का मान लो हम इधर रख लेते हैं,
या इधर रख लो कहीं पर भी, ठीक है। इस वाली लाइन में रखो, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर रखोगे x की जगह पर 4/6, 4/6 रखोगे तो 6 पंचे 30 और 5 से 4 में गुणा होगा तो 20 में से 2 घट जाएगा, मतलब 18 किलोमीटर की दूरी है उसके पास। 18 किलोमीटर देखो दूरी मिल गई। अब इस 18 किलोमीटर दूरी को ये 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, तो उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। टाइम अगर हमें निकालना है तो दूरी है 18 किलोमीटर और उसकी स्पीड रहेगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, इतना घंटे लगेगा। मिनट में चेंज करना है, मिनट में बताना, तो 60 से यहाँ पर गुणा कर लो। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 से 60 को काटेंगे 20 आएगा और 20 दूना 40 मिनट आंसर हो जाएगा। 40 मिनट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, करा कि दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जा सकती है। यदि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय जो है बच सके। तो यहाँ पर 2 घंटे का यात्रा समय हमें बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में 7 घंटे लगते हैं, मतलब पूरी दूरी यहाँ पर निकाल लो। दूरी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 की स्पीड से तय कर रहा है तो 7 घंटे लग रहे हैं, 5 7 35, 350 किलोमीटर की दूरी होगी। कह रहा है कि इसको जो है यहाँ पर क्या करना है कि स्पीड कितनी बढ़ा ली जाए कि समय जो है 2 घंटे कम हो जाए। अभी 7 घंटे लग रहे हैं और समय को 2 घंटे कम करने का मतलब क्या कि इस दूरी को जो है तय करने में कितना लगना चाहिए, 5 घंटे लगने चाहिए। तो 350 किलोमीटर की दूरी को और 5 घंटे में तय करना है तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी हमें, जो स्पीड है हमारी वो कितनी रखनी पड़ेगी, 5 7 35 मतलब 70 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी। कह रहा कितनी बढ़ाई जाए, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो अभी ही उसकी स्पीड है ना, अब कितना बढ़ा लिया जाए 70 करने के लिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेंगे, क्योंकि 50 से 70 का डिफरेंस कितना आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। तो इतना ही हम बढ़ा देंगे तो स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगेगा, फिर 5 घंटे केवल लगेंगे दूरी को तय करने में। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का। 60 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमें बताना है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दो जो है स्टेशन हो जाएंगे। चलो ये 2 स्टेशन हो गए। यहाँ पर कह रहा है कि ये ए और बी हैं, एक तरफ हमने ए रख दिया, एक तरफ बी रख दिया। यहाँ से कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, मतलब जो ट्रेन ऐसे जाएगी उसकी स्पीड रहेगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ट्रेन बी से ए की तरफ आएगी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 85 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, 85 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। करा इन दोनों स्टेशनों की जो बीच की कुल दूरी है वो कितनी है, 200 किलोमीटर की है। यहाँ पर जो कुल दूरी है ये 200 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही है तो इसी 200 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगी। अब ये 200 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय करेंगी, जब विपरीत दिशा में आ रही है तो चालें जुड़ेंगी, 75 और 85 जोड़ लो, बटे क्या हो जाएगा 75 + 85। यहाँ से हम निकालते हैं कि पहले समय कितना लगेगा इनको पूरी दूरी जो है, मतलब कि एक तरीके से तय करने का, मतलब दोनों ट्रेनों को मिलने में कितना समय लगेगा, पहले हम समय निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 200 बटे 75 और 85 जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा। देखो यहीं पर कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 आएगा, यहाँ पर सीधा 160 लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दो, बाकी 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, मतलब 5/4 घंटे लगेंगे। इसको अगर आपको मिनट में चेंज करना है तो फिर मिनट में भी चेंज कर सकते हो, गुणे 60 करके। अभी आ जाएगा मिनट में, 4 से काट देंगे 15 बार में, तो 15 × 5 = 75 मिनट लगेगा, मतलब 75 मिनट में जो है दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी। अगर 75 मिनट में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं तो हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 3 मिनट पहले जो है उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 75 मिनट में अगर ये दोनों मिल जा रही हैं तो 72 मिनट में कितना दूरी तय करेंगी, ये निकाल लेते हैं। तो 72 मिनट में देखो जितनी दूरी तय करती होंगी, उसके बाद में जितनी बची रहेगी 3 मिनट में उतनी ही दूरी इनके बीच रहेगी, तो हम निकाल लेते हैं।
अब अगर 160 की स्पीड से चल रही हैं तो 72 मिनट में 72/60 कर लो, क्योंकि हमें चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में पता है। तो 72 मिनट में चलेगी, दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम किससे काट दें, तो मान लो 12 से काट देते हैं। 12 संग 72, 12 पंचे 60, और 5 से इधर काट देंगे 160 को, तो 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10, मतलब 32 आ गया। 32 को 6 से गुणा कर दोगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब 192 किलोमीटर। तो ये दोनों 72 मिनट में 192 किलोमीटर चल लेंगी, और 3 ही मिनट बाकी है इनको मिलने में। मतलब अगर इनको मिलने में 3 मिनट बाकी है तो इनके बीच की दूरी कितनी बची है, 200 किलोमीटर की है। 192 किलोमीटर चली है, मतलब 8 किलोमीटर दूरी बची हुई है। तो 3 मिनट में क्या चलेंगे, यही 8 किलोमीटर दूरी तो चलेंगी। इसका मतलब 3 मिनट बाकी है, तो 8 किलोमीटर दूरी भी इनके बीच में बची हुई है। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8 किलोमीटर 200 और 192 का डिफरेंस है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, ये हमें बताना है। देखो, अगर 2 ट्रेनें जो है समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही, मतलब एक यहाँ पर चल रही है, एक यहाँ पर चल रही है। एक ट्रेन की चाल हमें दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की हमें चाल दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो 3 मिनट में अगर एक दूसरे को पार करती हैं, सबसे पहले अगर ये समांतर ऐसे चल रही हैं एक ही दिशा में, तो इनकी चालें क्या होंगी, पार करने के लिए घटेंगी। मतलब ये किस चाल से पार करेंगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा कर लेते हैं। यह आ गई चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में। अब ये क्या हो रहा है, 3 मिनट में एक दूसरे को पार करने, तो हम निकालते हैं कि 3 मिनट में कितना दूर चलेंगे। तो गुणित 3 से यहाँ पर गुणा कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 3 से ही नहीं गुणा करेंगे क्योंकि 3 मिनट है, और ये चाल हमारी किस में मिली है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 से और गुणा करके इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, मतलब इतनी दूरी ये चलेंगी 3 मिनट में। ये कुल दूरी होगी किसके बराबर, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी। तो इसमें से कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई तो 230 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं ए लंबाई की जो है मान लो दूसरी ट्रेन है, या एल लंबाई मान लो। ठीक है, चलो एल मान लेते हैं, एल लंबाई की दूसरी ट्रेन है। अब इसी को जरा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 छक 18 होता है, तो ये कितना बचेगा, यानी कि 180 बन रहा था, 3 छक 18, और ये 18 पूरा काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 को 10 से गुणा करोगे, 100 को 5 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 500। तो 230 ला के इसमें से घटा दो, -230 बराबर हो जाएगा एल। 230 यहाँ पर घटाएंगे, सबसे पहले बचेगा कितना, 270 मीटर बचेगा। 270 मीटर बचेगा एल का मान, मतलब ये जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 270 मीटर की है। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन 62 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखो, जब सुरंग को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई पहले जोड़ेगी। कुल दूरी जो है कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो दूरी हो जाएगी हमारी 240 मीटर और प्लस 360 मीटर, कुल दूरी हो गई। और बट्टे अगर समय कर दें, समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चाल मिल जाएगी। लेकिन चाल किस में मिलेगी, ऊपर मीटर में है दूरी, और समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में मिलेगा। हमें दूरी निकालनी है यहाँ पर, सॉरी चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये चाल हमारी मिल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, इसी को जरा सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर हम काट देंगे सबसे पहले 6 से, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, यहाँ पर 5 आ गया। 240 और 360 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 2 5 और 6 4 10, मतलब 600 बन जाएगा। ऊपर हो गया 600 और गुणे यहाँ पर 3 भी है, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25। 25 से 600 को काट देते हैं, 25 दूना 50 और 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। 24 को 3 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रेन की चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 63 नंबर का। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है
तो यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है, यह हमें बताना है। देखो 36 लीटर डीजल में 36 लीटर डीजल में कितना जा रहा है, 492 किलोमीटर जा रहा है, 492 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर जो है 1 लीटर डीजल का मान निकाल लें, फिर 33 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 लीटर डीजल वाले का मान निकाल लें, फिर जो आएगा उसी को हम 33 से गुणा कर देंगे। तो या तो चाहे आप 1 का निकाल लो, या फिर देखो ऐसे चलो हम मान लो पहले 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से डिवाइड करके निकालते हैं। 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर दें, 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें, ये भी 12 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 लीटर में कितना जाएगा, ये 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48 और 1 49, फिर 12 हो जाएगा, 12 के 12 मतलब 41 किलोमीटर जाएगा। अब देखो 1 लीटर का मान हम नहीं निकालेंगे क्योंकि आएगा दशमलव में या बटे में, तो छोड़ देते हैं। देखो 3 लीटर में अगर 41 किलोमीटर जा रहा है तो 33 लीटर का मान पूछा गया। फिर से क्या करो, दोनों तरफ 11 से गुणा कर लो, बस यहीं पर क्या करो, दोनों तरफ 11 से गुणा कर दो, बस हमें मिल जाएगा। 33 लीटर में कितना जाएगा ये, तो 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। उसके अंदर 11 के 11, 440 में 11 और जोड़ लेंगे तो 451 किलोमीटर। 33 लीटर डीजल में जो है ये गाड़ी या जो भी ट्रक है वो कितना जाएगा, 451 किलोमीटर जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि यदि राम जो है एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय मिनट में क्या है, यह हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है सामान्य चाल से 60% चाल पर जो है तय करें, तो उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड क्या होगी, 60% का मतलब क्या होता है, देखो 60% जो होता है इसका मतलब क्या होता है, 3/20 60 20 2500 मतलब 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब क्या है कि अगर उसकी चाल पहले जो है 5 थी तो बाद में क्या करता है, वो 3 की स्पीड से तय करता है। कह रहा है अगर जो है, अब सामान्य समय क्या होगा, जब 5 स्पीड रही होगी तभी उसका, इसका मतलब सामान्य समय रहा होगा। तो 5 स्पीड थी तो मान लेते हैं उसका जो टाइम था उसको x घंटे लगते थे, उसको कितना लगता, x घंटे टाइम लगते थे, ये उसका टाइम हो गया। और अब कितना लगेगा, 36 मिनट और ज़्यादा लगेगा, तो x के साथ में क्या करो आप 36 जोड़ लो, 36 यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है आपको ये सब नहीं सोचना है कि यहाँ पर हम x 36 को जो है मिनट है, इसको हम जो है बटे 60 करके जो है घंटे में चेंज कर लें, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन भी जो है मतलब जो टाइम हमें बताना है वो भी मिनट में बताना है। तो इसको ऐसे रहने दो, सीधा मिनट में रखो, x को भी हमने मिनट माना है। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। स्पीड जब 5 थी तो समय x समय लगता था, मतलब 5 को और x से गुणा करेंगे तो हमें कुल दूरी मिल जाएगी। और स्पीड 3 है तो समय लग रहा है x + 36, तो अगर इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो हमें दूरी मिलेगी, ये हो जाएगा 3x और + 36 3 108। इन दोनों को बराबर कर लो क्योंकि दोनों दूरियां हैं। 3x को इधर लाएंगे, 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा 2x = 108, और x का मान निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 54 मिनट। 54 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो उसको पूरी यात्रा जो है तय करने का जो सामान्य समय है राम का, वो 54 मिनट है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का। 65 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है 2/3, एक बार बोल रहा है 2/3 और एक बार बोल रहा है 1/4। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। उसके बाद में शेष भाग, तो हमें कुल दूरी यहाँ पर औसत चाल अगर निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय होना चाहिए। अब कुल दूरी यहाँ पर देखो नीचे जो 3 और 4 है इसका गुणनफल मान लेते हैं, क्योंकि जब हमें 2/3 और 1/4 निकालेंगे तो अगर इन दोनों का गुणनफल रहेगा तो दशमलव में संख्याएं नहीं बनेंगी। बस तो हम कुल दूरी मान लेते हैं 3 चौक 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर अगर कुल दूरी हो गई तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होगा, कुल दूरी हो गई सबसे ऊपर और नीचे क्या होगा, कुल समय। अब कुल समय कितना है, कह रहा है कि जो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का 2/3 जो भाग है
इसका जो 2/3 भाग, 2/3 कितना है, 3 चौक 12, मतलब 4 दूनी 8। 8 किलोमीटर की दूरी को 45 की स्पीड से जाता है। समय कितना होगा, 8/45 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है 1/4 समय, 1/4 दूरी है तो 12 का अगर 1/4 आप निकालोगे, ये आया था हमारा 8 किलोमीटर। यहाँ पर 4×3 = 12, मतलब ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो बाकी जो 3 किलोमीटर दूरी है उसको 60 की स्पीड से तय करता है। तो 60 यहाँ पर आ गया, दोनों ये टाइम जोड़ लो। और तीसरा कह रहा है जो शेष बचेगा, देखो 8 किलोमीटर यहाँ हो गया, 3 किलोमीटर यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 1 किलोमीटर बचा। और उस 1 किलोमीटर को 75 की स्पीड से तय करेगा, 75 की स्पीड से तय करेगा। तो कुल दूरी 12 ऊपर हो गई, नीचे कुल समय हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकी औसत चाल मिल जाएगी। इसको मिटा देते हैं इधर से। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर तो रहेगा 12 ही भाई, और नीचे क्या होगा, नीचे हमें 45, 60 और 75 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 45, 60 और 75 जो है इनका एलसीएम आएगा 900। ठीक है, इसका एलसीएम बन जाएगा 900। अब 45 को 900 बनाने के लिए 20 से गुणा करते हैं, 20 से 8 में गुणा कर देंगे 160, और प्लस यहाँ पर ये कितना आएगा, 15 छक्का 90, तो 15 से 3 में गुणा करेंगे 45। तो यहाँ पर है 75, तो 75 को 12 से गुणा करते हैं 900 मिलता है, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 आएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा 12। और अब ये देखो 900 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये गुणे हो जाएगा 900, और बटे नीचे जो संख्या है इसको जोड़ लो, 160, 45 और 12। 160, 45 और 12 जोड़ेंगे तो 160 और 40 ये हो जाएगा 200, और 12, 5, 17, मतलब 270 आएगा। ये आएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में। 12 9 ये 108, यानी कि पूरा बन जाएगा ये 10,800 और बटे 217 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद में इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 49.77 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड कर लोगे अगर 10,800 को 217 से डिवाइड जब करोगे तो आएगा 49.77 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, आप लोग डिवाइड कर लेना, आंसर ये मिल जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का। तो 66 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है, ये हमें बताना है। देखो शुरुआत में पुलिस और चोर, यानी कि यहाँ पर एक जगह पर पुलिस है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर जो है थीफ है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 97 मीटर की है। 97 मीटर की दूरी है। तो अगर ये पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कितना दूरी चलेगा, 97 मीटर की दूरी को चलेगा। और किस स्पीड से चलेगा, देखो चोर भाग रहा है, जो चोर है ये भाग रहा है 21 की स्पीड से, और पुलिस दौड़ रही है 23 की स्पीड से। दोनों की चालों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि दोनों इधर ही जाएंगे, ये भी पुलिस भागेगा और चोर भी चोर आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही, दोनों की दिशा एक है तो चाल घटेगी। 21 और 23 घटाओगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल आएगी। 97 भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो हमारा जो समय मिलेगा वो सेकंड में मिल जाएगा। जो हमें टाइम मिलेगा वो हमें सेकंड में मिल जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो तो हमें पता है 48 दूना 96 होता है, 97 है तो 48.5, 48.5 सेकंड आंसर आ जाएगा। यानी कि पुलिस को जो है चोर को पकड़ने में 48.5 सेकंड लग जाएंगे, जो कि चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया कह रहा है एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटे में तय की गई दूरी ये वाली है, ये दूरी है, ये समय दिया गया है। कह रहा रेलगाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि रेलगाड़ी की चाल बतानी है और ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दिया गया। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी है 125 y³ और -1, और समय कितना है, समय है 5y-1। यही क्या हो जाएगा, हमारी चाल हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। इसको जरा सॉल्व कर लो। देखो जो ऊपर दिख रहा है हमें 125 y³, ये है 5y का होल क्यूब, माइनस जो 1 दिखा है 1 का क्यूब कर लो, और नीचे क्या बनेगा 5y-1। ऊपर a³ - b³ का फार्मूला लगाओगे,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, और 5y का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 25y स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ए बी को का मतलब 5y को 1 से गुणा करेंगे तो 5y आएगा, और इंटू हो जाएगा a माइनस बी मतलब 5y माइनस 1। नीचे भी क्या है हमारा 5y माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। बच जाएगा हमारा 25y स्क्वायर, 5y को पहले कर लो, प्लस 5y और प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रा का फार्मूला जो है लगा के छोटा सा और सॉल्व कर लेना था। चलो इसके बाद में हमारा है 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/x स्क्वायर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। यानी कि देखो कुछ दूरी जाएगा और वही वाली दूरी वापस लौट के आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन में जो दोनों चालें दी गई हैं, दोनों चालों में जो है दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो जो एवरेज स्पीड वाला फार्मूला होता है वो लगा करके आप यहाँ पर औसत चाल निकाल सकते हो। हमें यहाँ पर निकालना है एवरेज स्पीड, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, पहली दूरी यानी 2 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2, यही आपको बताया गया है। 2 इंटू पहली दूरी क्या है 1/x इंटू दूसरी दूरी है 1/x स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा पहली दूरी यानी कि 1/x प्लस दूसरी दूरी यानी कि 1/x स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं, ऊपर ये पूरा बन जाएगा हमारा 2/x को x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब, और नीचे क्या होगा इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में x, और बटे x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा x क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 2/x और प्लस इसको हम x को पहले कर लेते हैं, x स्क्वायर को पीछे कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/x प्लस x स्क्वायर, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कहा दो ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद क्रमशः T तथा S तक पहुँचने में ट्रेन P को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। ट्रेन P की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन Q की हमको चाल बतानी है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि दो स्टेशन हैं S और T, मतलब ये स्टेशन S हो गया, ये T स्टेशन हो गया। कह रहा है यहाँ से दो ट्रेनें हैं P और Q, यानी कि स्टेशन S से जो है ट्रेन P जाएगी, स्टेशन S से ट्रेन P जाएगी, और स्टेशन T से जो है ट्रेन Q आएगी। अब यहाँ पर जो है हमें ट्रेन P की चाल भी दी गई है। ट्रेन P की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद में कह रहा है दोनों जब ट्रेनें मिलती हैं, जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो कहीं पर मिलेंगी, मान लो इस वाले बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलने के बाद में कह रहा है कि जो P ट्रेन है इसको T तक पहुँचने में, P को जो है T तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 4 घंटे 48 मिनट लगता है। 4 घंटा तो पूरा रहेगा, और 48 मिनट का मतलब क्या होगा, 48/60 कर दो, ये जगह 12 चौक 48, 12 पंचे 60, सॉल्व कर लोगे तो 5 चौक 20, 4 24, मतलब 24/5 घंटे लगेंगे। 24/5 घंटे लगेंगे इसको ये वाली जो दूरी है कंप्लीट करने में P को। जो ऊपर से चीज़ें लिख रहे हैं वो P के लिए लिखेंगे, जो नीचे लिखेंगे वो Q के लिए लिखेंगे। बस P की यहाँ पर केवल चाल हमने नीचे लिखी है बस। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है कि ट्रेन Q को जो है 3 घंटे 20 मिनट लगता है, मतलब ये वाली जो दूरी है इसको तय करने में, ये वाली जो दूरी इसको तय करने में ट्रेन Q को कितना समय लगेगा, 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। 3 घंटे 20 मिनट को भी सॉल्व कर लो। 3 घंटे 20 का मतलब क्या, 3 घंटा पूरा, और 20 मिनट का मतलब होता है 20/60 करेंगे 1/3 घंटे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 3 9 1 10, मतलब 10/3 घंटे लगते हैं, 10/3 घंटे लगते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो बाकी क्या है कि P को जो है यहाँ पर ये वाला बिंदु कुछ मान लेते हैं हम, ST है तो इसको R मान लेते हैं। P को R से T जाने में 24/5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन P को S से R तक जाने में कितना समय लगा है ये हमें नहीं पता है। और यहीं पर जो है
दूसरा और क्या है, ऐसे जो है Q को जो है T से R तक आने में कितना समय लगा है ये भी हमें नहीं पता। इस वाले समय को हम x मान लेते हैं। ये वाला भी समय कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों समान समय पर चले थे। S और T से समान समय पर R पर मिले हैं। अब देखो क्या होगा, इन ये बताया गया आपको कि दोनों समय का गुणनफल मतलब x गुणे x बराबर क्या हो जाता है, 24/5 और गुणे 10/3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है इसको सीख लो। इससे पहले भी जो है इस टाइप के कई क्वेश्चन बता दिए गए हैं आप लोगों को। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, इधर बनेगा x²। तो x² का मान अगर 16 आ गया तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कि इस ट्रेन P को जो है S से R तक जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, और ऐसे जो है ट्रेन Q को जो है T से R तक आने में 4 घंटे लग रहे हैं। अब देखो हमें ट्रेन P की चाल दी गई है। अगर ट्रेन P की चाल दी गई है तो आगे जो हमसे पूछा गया है उसको हम निकालेंगे, यानी पहले दूरी निकालेंगे। ट्रेन P की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो S से लेकर के T है इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है ट्रेन P की, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और P को पूरा समय कितना लग रहा है, 4 घंटे यहाँ पर, 24/5 घंटे यहाँ पर। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 24/5 तो ये आएगा 5 चौक 20, और 20 में 24 जोड़ेंगे 44/5, मतलब ये हो जाएगा गुणे 44/5। इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट देंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा, इसी को गुणा कर लो, 9 को जो है 44 से गुणा कर दो, या फिर ऐसे रहने दो 9 गुणे 44, बस ये रहने देते हैं। इतनी जो है किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब कह रहा है कि इस वाली दूरी को ट्रेन Q तय कर रही है, और Q का समय कितना है ये देख लेते हैं। Q का समय देखो 10/3 घंटे यहाँ पर है और 4 घंटे यहाँ पर है। दोनों को जोड़ोगे 4 3 12 10 22, यानी कि 22/3 घंटे है। तो Q की अगर हमें चाल निकालनी है, Q के लिए अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 9 गुणे 44, और समय कितना होगा, ये 4 3 12 और 10 22/3, 22/3 तो 3 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व कर लो, 22 दूना 44 हो, सबको गुणा कर लो, 9 दूनी 18 54, इसकी स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, और 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पहली कार से जो है 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। यानी कि सबसे पहले दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए हो गया, यहाँ पर बिंदु ए हो गया, यहाँ पर बिंदु बी हो गया। कह रहा है यहाँ पर जो है कि एक ट्रेन पहले जो है, एक कार जो है यहाँ बिंदु ए से चलना शुरू करती है। ये कोई पहली कार है जो बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और उसके बाद में कह रहा है कि दूसरी जो कार है वो 1.5 घंटे बाद, इससे जो है 1.5 घंटे बाद बिंदु ए से ही चलना शुरू करेगी, और वो 30 की स्पीड से जो है चलना शुरू करेगी। दूसरी कार नीचे लिखते हैं, ये जो है यहाँ से चलेगी, कब चलेगी, 1.5 घंटे बाद चलेगी, इतना आवर बाद चलेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और कह रहा है यहाँ पर जो है ये जब भी पहुँचेगी, जिस टाइम पर पहुँचेगी उससे क्या होगा, 2.5 घंटे पहले। यहाँ पर आगे बोला गया है कि बिंदु बी पर 2.5 घंटे पहले पहुँच जाती है। ये 1.5 घंटे बाद चल रही है और 2.5 घंटे पहले पहुँच रही है। अब यहाँ पर हमें कुल दूरी निकालना है। देखो यह मान लेते हैं कि जो 20 किलोमीटर जो पहली कार जो है 20 की स्पीड से जा रही है, उसको मान लो x घंटे लगते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय मतलब 20, और गुणे x घंटे मतलब 20 गुणे x। और दूसरी जो 30 की स्पीड से जा रही है, इसको कितना समय लग रहा है, ये देखो सबसे पहले 1.5 घंटे बाद में तो चल रही है और 2.5 घंटे पहले पहुँच जा रही है। तो 1.5 और 2.5 दोनों को जुड़ेगा, क्योंकि इतना कम टाइम उसको लग रहा है, तो 1.5 और 2.5 जोड़ेंगे 4 घंटे आएगा। मतलब ये x से जो है 4 घंटे पहले पहुंच रही है, यानी कि इसको कुल दूरी तय करने में x से 4 घंटे कम लग रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में भी 1.5 घंटे बैठी हुई है, लास्ट में जाकर के भी 2.5 घंटे वो बैठी रहती है, तब जो है दूसरी जो पहली कार चली थी वो पहुँचती है। इसलिए कुल समय जो है कितना कम हो जा रहा है, 4 घंटे कम हो जा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 काट ही देते हैं, हो जाएगा 2x बराबर 3 से x में गुणा करेंगे 3x और -12,
12 को इधर ले आओ तो 12 बराबर 3x माइनस 2x यानी कि x। तो x का मान कितना आ गया 12 घंटे, यानी कि जो समय लग रहा है, ठीक है, वो 12 घंटे लग रहा है ट्रेन कार ए को, मतलब पहली कार को ए से बी तक जाने में। तो अगर पहली कार को ए से बी तक जाने में 12 घंटे लग रहे हैं और पहली कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए बी जो दूरी है इसका मान कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। 20 की स्पीड है और समय लग रहा है 12 घंटे, तो 20 को 12 से गुणा कर दोगे 240 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 240 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में फिर जो अगला आपका क्वेश्चन है, ये चोर वाला, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व करके और हमें बताओगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका कमेंट मतलब इसका आंसर सही रहेगा, हम उसे आंसर भी उस टाइम पे बताते हैं। बताने का मतलब क्या कि हम जो है मैसेज कर देते हैं कि हाँ, जो भी रिप्लाई करते हैं कि हाँ आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है, जो भी इस तरीके से। तो आंसर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो जरूर कमेंट करना। जितने लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, पहले की क्लास नहीं देखे हैं, वो लोग आकर के जो है चैनल पे पहले की सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। इससे पहले जो है कई टॉपिक भी हुए हैं, वो भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। उन सबको आप वॉच कीजिए, देखिए और अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए। साथ में जो है प्रैक्टिस भी अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया से कीजिए। जितने भी हमारे SSC GD के बच्चे हैं, ठीक है, SSC GD के स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम जो है जल्दी ही है, तो उनके लिए मॉक टेस्ट भी चल रहा है। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए, और वो भी प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। एक दिन क्लास नहीं हो पाई है कुछ रीजन से, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और बाकी इसके बाद में आपको रेगुलर जो है क्लासेस मिलेंगी। चलो, सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।